Hey everyone, कैसे आप लोग? दिस इज नेहा, BEd student. I recently qualified NEET UG with 640 marks and all India rank 9874. Today here I will tell you that मैंने किस तरह से 60 मार्क्स से 150 मार्क्स तक अपने स्कोर को इंक्रीज़ किया इन फिज़िक्स। देखो, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं इतनी कोई मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। मैं रट के जो भी चीज़ें करती थी, जब मेरा 12th बोर्ड था तब भी मैंने फ़िज़िक्स को रट के ही 80 प्लस कुछ स्कोर किया था, ठीक है, फ़िज़िक्स में। बट जब मेरा नीट का आया, ठीक है, तो नीट में भी मैं रट के ही गई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में और फिर मेरा 60 आया था, ठीक है। नीट में फ़िज़िक्स में 60 to 40 ऐसे कुछ स्कोर था मेरा एंड टोटल स्कोर मेरा 378 था, ठीक है। फ़िज़िक्स में 60 या 40 था। तो फिर मेरा दिमाग खुला एंड मुझे पता चला ना नीट में कुछ ना होने वाला है। 12th बोर्ड में तो फिर भी आपका निपट गया, बट नीट में आपको समझना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि मैंने किस तरह से 60 से अपना 150 प्लस स्कोर किया। देखो, अब इस वीडियो के ऊपर आप जिस चीज़ के लिए आए हो कि हमें किस तरह से फिजिक्स को करना है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम कोचिंग या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वहाँ पे जाते हैं, हम सारा जो भी थ्योरी होते हैं, हमें जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हमें सब चीज़ें वहाँ पे समझ आ जाती है। हम आते हैं एंड वी डू नॉट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मे बी हमें फेयर होता है न्यूमेरिकल्स का कि हमसे नहीं बनेगा। ये सब रीजन होते हैं जिस वजह से हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर एक न्यूमेरिकल मान लो गलती से लगा भी लिया, नहीं बना, हम वहीं पर छोड़ देते हैं एंड इस वजह से हमारी थ्योरीज हमें क्लियर होने के बावजूद हम उसको अप्लाई करना नहीं सीखते हैं। बिकॉज आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप उसको अप्लाई करना सीखोगे एंड ये होती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, जहाँ पे हम लैग करते हैं। इस तरह से हमारा फिजिक्स जो होता है वीक होता जाता है, ठीक है। सो व्हाट स्टेप्स हम फॉलो करें कि हमारा फिजिक्स सही हो जाए, ठीक है, हमारा न्यूमेरिकल थ्योरी सब चीज़ें हम सही से कर पाए। पहला स्टेप, आपको जो भी कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाने वाला है जो भी थ्योरी, पहले आप उसको NCERT से रीड करके जाओ। अगर आप NCERT से रीड करके जाओगे और आपको वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो आपको कोई भी टर्म न्यू नहीं लगेगा, ठीक है। आपको कोई टर्म न्यू नहीं लगेगा। आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT की रीडिंग जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाने वाला है उससे पहले करके जाना है, ठीक है। आपको समझना है, चलता है, बट रीडिंग एक बार करके जाओ तो आप देखो आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा दिखेगी क्लास में, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी टर्म न्यू नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ आपने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि जब आपको पढ़ा दिया गया, थ्योरीज आपकी क्लियर हो गई, आपको घर आना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसी दिन उस थ्योरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके पास है उसको प्रैक्टिस करना है। आप कोई मॉड्यूल यूज़ करते हो मतलब अपने कोचिंग का, उससे प्रैक्टिस करो, या फिर आप कोई बुक यूज़ करते हो आप उससे प्रैक्टिस करो। आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। ये चीज़ करोगे तो आपका वो जो थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ये पता चलेगा और आपको पता चलेगा आपको थ्योरी को किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। दिस शुड बी द सेकेंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज़, आप क्या करो, NCERT की बुक खोलो, उस थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन आंसर आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको चोरी नहीं करनी है, आपको सॉल्व एग्जाम्पल बिना आंसर देखे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपसे सॉल्व एग्जाम्पल नहीं हुआ तो आपको डिप्रेस्ड बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना आंसर देखो, आंसर में आप देखो कि आपका ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप लैग कर रहे थे कि आपसे वो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं हो रहा था। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आपको नहीं समझ आया, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये होगा आपका थर्ड स्टेप, सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, नीट में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना मस्ट है, ओके। फोर्थ स्टेप, देखो आपने सॉल्व एग्जाम्पल किया, आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में उसके लिए क्या करें, वो तो सॉल्व होते ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते कितने हैं, 2 से 3 आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये तो कंफर्म करो कि आपको 140 प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 140 प्लस तो आप बिना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस किए भी ला सकते हो ना। तो पहले आप अपना 140 प्लस श्योर करो कि आप वो ला सको। उसके बाद जब आपका 140 प्लस आने लगे, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आप मूव करो थोड़ा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी आपको वैसे क्वेश्चंस चूज नहीं करने जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो। IIT टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं करने। मोस्टली आप वैसे क्वेश्चंस करो जिसके जो मतलब लेंथ होता है ना, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व ज़्यादा कैलकुलेशंस बेस्ड ना हो। बिकॉज अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते उतने, 1 या 2 लाइन का कैलकुलेशन होता है नीट में, IIT बेस्ड आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करने। मैं तो आपको यही कहूँगी 2-3 क्वेश्चंस के पीछे आप मत भागो। आप पहले अपना 140 प्लस पूरा करो, वो हो जाता है। उसके बाद आप
आप थोड़ा सा लेवल अपना ऊंचा करो, बट डोंट मूव टू द IIT बेस्ड क्वेश्चंस, वैसे नहीं आएंगे। एंड वैसे क्वेश्चंस भी कभी प्रैक्टिस नहीं करना जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज वो भी नीट में नहीं पहुंचता है। नीट में मोस्टली 2 to 3 लाइन्स का कैलकुलेशंस होता है, उसमें बन जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो फॉर्मूलाज भी आप सही से रट करके जाओगे। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट एवर हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट इफ यू हैव इन थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, चाहे वो डाउट कितना छोटा से छोटा हो। आप किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करोगे कि कोई क्या सोचेगा, आपको वो नहीं सोचना है। आपको छोटा से छोटा डाउट हो तो आप उसको क्लियर करो, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी छोटी से छोटी डाउट जो होती है वो आपकी क्लियर नहीं होती है, इस वजह से आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। तो आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे क्या सोचेगा, ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको बिल्कुल अपने टीचर से इंटरेक्ट करना है, सारे अपने डाउट्स क्लियर करने, सारा अपना थ्योरी क्लियर करना है, फिर न्यूमेरिकल पे जाना है। न्यूमेरिकल ना बने दोबारा से थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी ना समझ में अपने टीचर्स के पास जाओ, ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करो, थ्योरी समझ आया फिर न्यूमेरिकल पे जाओ, न्यूमेरिकल फिर ना बने फिर थ्योरी पे जाओ, अपने टीचर से अप्रोच करो। एंड इस तरह से आप न्यूमेरिकल थ्योरी न्यूमेरिकल करते जाओगे तो आपका फिजिक्स आप देखना स्ट्रांग होता जाएगा। थोड़ा इनिशियली आपको डिफ़िकल्टी आएगी, मुझे भी आई थी, मैंने भी बहुत मेहनत की, तब मेरे 150 प्लस आए फिजिक्स में। आपको भी थोड़ा इनिशियली डिफ़िकल्टी आएंगी, बट आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं, उसको कोशिश करना है। ना बने इट्स ओके, पहले मेरा भी नहीं बनता था, ठीक है, ना बने इट्स ओके, बट आपको हारना नहीं है। आपको देखना है आपसे क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रही है, जो आपको न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, एंड फिर आपको थ्योरी पे जाना है, आपको थ्योरी क्लियर करना है। तो आप देखो धीरे धीरे करके आपसे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे। ओके, सो एट लास्ट मैं आपको कहूँगी ये सब करने के बाद आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप उस चैप्टर के PYQ ज़रूर लगाओ, बिकॉज अगर आप PYQs लगाते हो ना, उससे आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। तो PYQs इज़ अ मस्ट थिंग। So thank you so much, and if you like my videos then do subscribe my channel, and if you have any queries you want to ask anything, आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसको लाइक करो। थैंक यू सो मच।